ताम आदिशक्तिम શિરસા નમામિ। જય માતાજી। આપણે ત્યાં યજ્ઞ કર્મને લઈ અને ત્રણ મુખ્ય દેવીઓની આપણે ઉપાસના કરીએ છીએ અને ત્રણ મુખ્ય દેવીઓની એ યજ્ઞ કર્મની અંદર, પિતૃ કર્મની અંદર આપણે એમનું સ્મરણ, આવાહન અને ઉચ્ચારણ પણ કરીએ છીએ। आज मैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से जो स्वाहा देवी का आख्यान है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देवी भागवत में स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा इन तीनों का चरित्र सरस विस्तृत रूप से वर्णित किया हुआ है। देवी भागवत में श्री भगवान नारायण और नारद जी के संवाद के रूप में यह स्वाहा देवी का आख्यान हमें मिलता है। जब नारद जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया कि प्रभु आपने हमें बहुत सारे चरित्र सुनाए, हमने बहुत सारी कथा सुनाई, लेकिन ऐसा समय चल रहा था, उस समय जो स्वर्ग में विराजित देवता है, इंद्रादि देवगण है, उनका भरण पोषण करने के लिए यज्ञ से जो हविर द्रव्य उनको मिलता है, तो वो हविर द्रव्य उन्हें पूरा नहीं मिल पाता था, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। यदि देवता हमारे ऊपर संतुष्ट न हो तो हम भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों ने और गीता में भी यही बात बताई गई है, एवं प्रवर्तितम चक्रम। तो जब नारद जी ने भगवान विष्णु से यह बात कही, यह प्रश्न पूछा कि आप हमें स्वाहा देवी, स्वधा देवी जो पितृकर्म और श्राद्ध कर्म में शब्द प्रयुक्त किया जाता है, और दक्षिणा देवी जिनका प्रचुर मात्रा में यज्ञ कर्म में प्रयोग किया हुआ मिलता है, तो उस धार्मिक कर्म में जब इन तीनों देवियों का स्मरण करते हैं तो यह तीनों देवियों का संबंध अग्नि से है। इन तीनों देवियों का संबंध यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो हम अपने पितरों के लिए भी जो श्रद्धा से अर्पित करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, उसे भी शास्त्रीय विधि से तो हम एक यज्ञ का ही रूप दे सकते हैं। तो इसलिए स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा ये तीनों अग्नि के साथ, यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं। तब सूत जी बोलते हैं कि सभी धर्म कार्यों में हविर प्रदान के समय जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो श्रद्धा शब्द का प्रयुक्त करते हैं, श्राद्ध कर्म में स्वधा देवी का स्मरण करते हैं, और यज्ञादि कर्मों में सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा देवी का स्मरण होता है। आगे सूत जी नारायण जी से जब वार्तालाप करते हैं तो वो संवाद हमें मिलता है। भगवान नारायण भी एक प्राचीन पुरातन इतिहास बताते हुए हमें कहते हैं कि जब देवता असंतुष्ट थे, देवता क्रूश थे, तो उन देवताओं का भरण पोषण करने के लिए देवता सभी साथ में मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण की उपासना करते हुए भगवान अपनी प्रकृति में से एक दिव्य स्त्री को उत्पन्न करते हैं। हविर्ददाति विप्राश्च भक्त्या च क्षत्रियादयः सुरानेव प्राप्नुवन्ति तद्दानं मुनिपुंगवः। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपने मूल प्रकृति, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति से जो उत्पन्न हुई वह स्वाहा देवी, उसका विशद वर्णन हमें देवी भागवत में प्राप्त होता है। उनका रूप कैसा था, उनका गुण कैसा था। प्रकृते कलया चैव सर्वशक्ति स्वरूपिणी अतीव सुंदरी श्यामा रमणीया मनोहरा ईषद्धास्य प्रसन्नास्या भक्तानुग्रह कातरा उवाचेति विधेरग्रे पद्मयोने वरम वृणु। जब वह देवी लक्ष्मी के समान, लक्ष्मी के सदृश पद्मजा के समान कांति वाली थी, मनोहरा थी, मंद मंद मुस्कान थी उनकी, तो जब वह प्रसन्न हुई तो भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने हेतु उन्होंने जब अपने मन की बात ब्रह्मा जी के साथ
बताई तो ब्रह्मा जी ने उनकी बात से सहमत होकर स्वाहा देवी ने अपना प्रयोजन, अपना जो संकल्प था, अपना जो एक आदर्श था कि वह भगवान श्री कृष्ण के साथ एक दिन विवाह करे, तब हजारों वर्षों तक, हजारों सालों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। और बहुत सालों के तपस्याओं के बाद जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी आप पृथ्वी लोक पे जाकर अग्निदेव के साथ आप अपना विवाह संपन्न कीजिए। जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त हुई तब स्वाहा देवी पृथ्वी पर पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने स्वयं अग्नि का रूप धारण किया और भगवान ने स्वयं यज्ञ के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत किया। उस स्वाहा देवी का अंग भी अग्नि के जैसे देदीप्यमान था, कांतिमान था। तो उसी स्वाहा देवी की स्तुति करते हुए देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से पुनः प्रार्थना की तो अग्निदेव ने सामवेदिक विधि के साथ स्वाहा देवी को अपनी पत्नी के रूप में उनका स्वीकार किया। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोग तब से जब भी यज्ञ कर्म करते हैं तो उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग करके आहुति प्रदान करते हैं। हमें श्रीमद् देवी भागवत में तो समझाया गया है कि सर्व सिद्धि भवेत् तस्य मंत्र ग्रहण मात्रतः विषहीनो यथा सर्पो वेदहीनो यथा द्विजः। जैसे कोई सर्प विषहीन है, ब्राह्मण वेद विहीन है, पति सेवा विहीना स्त्री विद्याहीनो यथा पुमान। जैसे पत्नी अपनी पति के सेवा से वियुक्त है और कोई पुरुष विद्या विहीन है। फल शाखा विहीनश्च यथा वृक्षो ही निंदितः। यदि कोई एक बड़ा वृक्ष है लेकिन इस वृक्ष के अंदर यदि फल न हो, फूल न हो, तो ऐसे जैसे ये सब चीजें निंदित बताई गई है, उसी तरह यदि हम यज्ञ कर्म में स्वाहा शब्द का प्रयोग ना करें, हम स्वाहा शब्द का उच्चार न करें, तो हमारा सब यज्ञ कर्म, हमारा सब सुकृत निष्फल हो जाता है। तो आगे भी जब अग्निदेव ने भी अपनी पत्नी स्वाहा देवी की स्तुति की तब आगे सुंदर श्लोकों में उनका वर्णन बताया गया। स्वाहा वहनी प्रिया वहनी झाया संतोषकारिणी शक्ति क्रिया कालदात्री परिपाक करी ध्रुवा। अग्निदेव बोलते हैं वहनी उवाच स्वाहा वहनी प्रिया वहनी झाया संतोषकारिणी शक्ति क्रिया कालदात्री परिपाक करी ध्रुवा। मनुष्यों की गति दाहिका दहन क्षमा संसार सार रूपा घोर संसार तारिणी देव जीवन रूपा। और अंतिम 16वां नाम है देव पोषण कारिणी। तो जो भी मनुष्य इन 16 शब्दों से, इन 16 मंत्रों से वहनी झाया स्वाहा देवी का स्मरण करता है, स्वाहा देवी की उपासना कर रहा है, तो उसे उनके जीवन में सर्व प्रकार के सुख, समृद्धि और संपत्ति स्वाहा देवी स्वयं प्रदान करती है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।